PL5 Talking Points. This is your host Isma, Aslam, and with me I have Nawab, Hassan, Hussein, Qureshi. कल जो गेम खेली गई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, although it was a dead rubber, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला था रिजल्ट्स पे, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से ये मैच खेला है, जो खेल रहे थे वो और ही लेस इंटरेस्टिंग होता जा रहा था. कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रह रहा था. लग रहा था कि हम तो इस पे इतना प्रेशर नहीं ले रहे गेम पे कि चलो ठीक है कोई इसका इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन जो टीम भी थी वो भी बस ऐसे ही खेल रहे थे कि बस खेलना है तो खेलना है, कोई इंटेंट नहीं शो कर रहे थे वो. इसका फाइनल पे क्या असर पड़ेगा, कल के मैच से हमने क्या नेगेटिव लिए हैं, हमें उनको किस तरह से बेहतर करना है, इसमें हम बात करेंगे. वी हैव विद अस कामरान अकमल एंड वहाब रियाज. वहाब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी. कल हम पावर प्ले पे हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन कल हमने देखा पावर प्ले में पाकिस्तान ने 49 रन स्कोर किए और जो टोटल था वो सबसे ही कम था. 121 पे पूरी टीम आउट हो गई. फिर हमारे लिए वही टेम्पलेट सही है जिस पे हम खेलते हैं, स्लो खेलते रहें, विकेटें बचाते रहें, एंड पे आके कोई टेल एंडर खेल जाएगा. देखिए, फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो मैच जिस सिचुएशन में पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जी हमारा पावर प्ले में रन्स नहीं हो रहे, हम उस तरीके से अचीव नहीं कर रहे. कल हमने पावर प्ले अच्छा खेला, एक तरह का आई विल से कि इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल पावर प्ले, बट उसके बाद उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो हम लोग नहीं कर सके. ये बात पहले भी हम करते आ रहे हैं. ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर्स में मोस्ट प्रोबेबली लड़के हैं वो स्पेसिफिक रोल्स के ऊपर हैं, और अगर हमें ज़्यादा ओवर्स खेलने पड़ जाते हैं तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है. और ये हमने सिर्फ इस पूरी एशिया कप में नहीं, हमने पहले भी देखा है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो T20 में हमारे जो टॉप 3 हैं दे आर द मेन कंटेंडर्स. जो पाकिस्तान की मैच जो भी कोई इनिंग्स वो प्लेस करते हैं तो उसमें उनका बहुत अहम किरदार होता है. सो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को कि किस तरीके से उनको ये चीज़ों को टैकल करना है, बिकॉज आई थिंक नाउ दीज गाइज आर प्लेइंग कंसिस्टेंटली, उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, बट रिजल्ट वाली जो हम बात कर रहे हैं वो अच्छी नहीं हमारे पाकिस्तान के हक में नहीं है. हमने पहले भी बात की थी कि श्रीलंका इस पूरे एशिया कप में जो सबसे अच्छी क्रिकेट जिस टीम ने खेली है वो श्रीलंका है. पाकिस्तान जीता ज़रूर है, लेकिन लक फैक्टर ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का साथ दिया है. बट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर लक ओनली. हमारे पास प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं. नाउ इट्स टाइम कि दे शुड स्टैंड अप, बिकॉज आगे से आगे चीज़ें जो वो मुश्किल होती जाएंगी. तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि इन लोगों को सोचना पड़ेगा. आई थिंक नवाज को फिर हम ऊपर प्रमोट करते जो कि इनिंग्स चलाते, क्योंकि कल हमारे पास शादाब नहीं थे. कल दोनों प्लेयर ऐसे आउट हो गए, रिजवान और बाबर, जो मैच को लेके लंबा चलते थे, वो जब आउट हुए हैं पहले 6-7 ओवरों में, तो उसके बाद यू शुड हैव समबडी लाइक नवाज जो आके रोटेट करे अगर आपके पास शादाब नहीं है, ताकि जो हमारे नीचे वाले प्लेयर हैं, इफ्तिखार हो गए, आसिफ हो गए, खुशदिल हो गए, उनको एक थोड़ा सा कुशन मिल जाता, जहाँ पे जाके उनको आखिरी फिर 5-6 ओवर या 4-5 ओवर मिलते, जहाँ पे जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करते. बट दिस इज़ अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान. जो मिडल ऑर्डर है, हम काफ़ी अर्से से इसकी बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक वरिंग साइन ज़रूर है. कमान, बॉलिंग में तो चेंजेस देखे, बैटिंग में कोई चेंजेस नहीं देखे. अब डेड रबर की बात की इसमा ने, हमने तो बिल्कुल ही उसको एज ए डेड रबर ट्रीट किया. कल अच्छा मौका नहीं था हैदर को ट्राई करने का स्पिन के खिलाफ, जो कि उनकी एक स्ट्रेंथ है, कुछ डिफरेंट ट्राई करने का. ठीक है, शादाब को भी आप नहीं खिला रहे, वही उसी अप्रोच के साथ जाना, और जैसे वहाब ने कहा कि फिर उस अप्रोच का फेल करना. अब आपके ऊपर मिडिल ऑर्डर के ऊपर फाइनल के लिए, जो कि एक बहुत अहम मैच है, और प्रेशर प्लेस करता है. प्रेशर हसन भाई पिछले 3-4 मैचेस से ही है. पूरी बैटिंग लाइनअप पे, जैसे वहाब ने कहा, रिजवान और बाबर आउट होते हैं तो हमारी बैटिंग लाइनअप पैनिक हो जाती है, एक्सपोज भी हो जाती है. प्रेशर आता है तो बिल्कुल हाथ पांव भी फूल जाते हैं. तो ये अच्छा साइन नहीं है. और कल बिल्कुल हैदर अली का मैंने भी कहा था, आप बॉलिंग में चेंजिंग करते जा रहे हैं, जो फॉर्म में है उसको रेस्ट करवाते जा रहे हैं. जिस टाइम पर रेस्ट करवाना चाहिए उस मैच पर तो रेस्ट करवाया नहीं. आपने रेस्ट करवाना था तो हांगकॉन्ग वाले मैच में करवा देते नसीम शाह को, फिर उस्मान को भी खिला देते, बचा लेते अपने बॉलर्स का वर्कलोड. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच साहब कह रहे थे, वो उनको उस वक्त याद नहीं आता वर्कलोड, जो जब छोटी टीमें आती हैं उस वक्त तो सारी टीम खिला रहे होते हैं. मेन मैच जहाँ पे आपकी बैटिंग लाइनअप, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस आना, उस मैच को डेड रबर समझ के खेलना, ये कहाँ का मेरे को प्रोफेशनलिज्म है. ये हर मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम डिलीवर करना. बैटिंग लाइनअप पे था, कल अच्छा करते, फॉर्म लाते वापस, के फाइनल पे श्रीलंका पे प्रेशर आता, वो बिल्कुल नजर नहीं आया. ऐसे लग रहा था जैसे कैंप नहीं लगा था लाहौर में, LCCA वहाँ पे प्रैक्टिस मैच चल रहा, वो ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं. कल तो ऐसे लग रहा था सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं तो हम लोग खेल के चले जाएं, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे जवाब देंगे. हम लोग ऐसे जवाब देंगे हमारे कोच कि वो इम्प्रेस कर देंगे सबको. वो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है. ये टीमें ऐसे नहीं खेलती. टीमें जो खेलती हैं, जो फाइनल खेल रही होती हैं, वो चैंपियंस की तरह खेल रही होती है, जैसे श्रीलंका ने दिखाया. आप
आप लकी हैं, इस एशिया कप में सिर्फ इंडिया के खिलाफ आप मैच जीते हैं बड़ी टीम से, वो भी उस वक्त जज्बा ज़रा उठ जाता है हमारे प्लेयरों का भी, उधर से भी गिरी हो टीम उनका भी उठ, लेकिन आप हांगकांग से जीते हैं, आप जीते हैं अफगानिस्तान से, एक 19वें 20वें नंबर की टीम है, एक 10वें 11वें नंबर की टीम है। अगर आपका बांग्लादेश से भी मैच पड़ जाता या श्रीलंका से मैच पड़ जाता राउंड में तो क्या हाल होना था, कहाँ हमने स्टैंड करना था। ये कॉन्फिडेंस, और अगर वो नसीम के 2 छक्के नहीं लगते तो फिर आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे होते। कल मैंने बात की है कि वो हम लोग जीत गए अफगानिस्तान से, तो ये जिम्मेदारी इन पे आनी चाहिए थी, हैदर अली को जरूर खिलाना चाहिए था, शायद वो क्लिक कर जाता, बैटिंग अच्छी कर जाता तो फाइनल के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता कप्तान को कि यार मिड ऑर्डर में हैदर अली ने परफॉर्म किया। क्योंकि अब फाइनल में तो आप उसको चांस दे ही नहीं सकते, बहुत बड़ा रिस्क है। दे नहीं सकते, अगर वो खेला अल्लाह ना करे परफॉर्म ना हुआ तो फिर क्रिटिसिज्म होगा क्यों उनको चेंज किया, वो 4 मैचेस से खेलते हुए आ रहे थे, तो मौका था, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पे करते ही नहीं है, बस अपने आप पे प्रेशर हटाने के लिए ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, फिर वो मंजन जो बेच रहे हैं वो इंडिया से जो हम लोग जीते हैं, आप देख नहीं रहे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ध्यान नहीं है इधर कि हमने करना क्या, ये ऐसे चलेगा तो कहाँ आप सर्वाइव। अब वहाब ने कहा 49, हमने कहा कि पावर प्ले में किया, उसमें भी एक्स्ट्रास देख लें आप कितने हैं, 8-10 स्कोर एक्स्ट्रास है, 22 का चौका हुआ, वाइड बॉल कितने हुए हैं, तो हम लोग पावर प्ले की बात नहीं, हमारा सिर्फ सिंपल है कि हम लोग डिपेंड कर रहे थे रिजवान और बाबर हमें स्टार्ट दे दे और जितना लंबा खेल जाए अच्छा है। कल क्या हमने देखा दोनों नहीं थे, उसके बाद ओवर्स के लिए आसिफ अली, इफ्तिखार और खुशदिल शाह ने बैटिंग करनी है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है अगर 8-10 ओवर पहले बारी आ जाए, बीइंग ए प्रोफेशनल करके दिखाए ना, टीम को मुश्किल से निकाल के दिखाए। फिगर्स हैं जो लास्ट 3 मैचेस में हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, तो पूरी एग्जैक्टली सबको पता है, लेकिन वो वसीम भाई गौतम क्या बात कर रहे थे कि ये टीम है फाइनल खेल रही है, ये नंबर 1 प्लेयर्स हैं, ये नंबर 2 प्लेयर्स हैं। कल तो इंटेंट ही नहीं दिखा ना खेलने मुझे वाला। लग रहा धनाजय डिसिल्वा जैसे उसने बॉलिंग की है, लग रहा हमारे बैट्समैनों ने आंखों पे पट्टी बांध के खेल रहे थे। ऐसे बॉलर्स को तो बैट्समैन कोई भी T20 में हो वो एक से दूसरा ओवर नहीं करने देता। उसको तो डेड रबर के लिए लाए थे, आई थिंक अब वो फाइनल में पक्का हो गया। अप्रोच देखे हमारी फाइनल से पहले कितनी नेगेटिव है, ऐसे थोड़ी क्रिकेट थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, देखिए आप आई डोंट नो, अगर मेरे से पूछे तो मुझे ऐसा लगा कि जो इफ्तिखार है वो हम यूटिलाइज नहीं करते, क्या हम इफ्तिखार को एज अ मेन बैट्समैन खिला रहे हैं या हम उससे बॉलिंग में भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अगर हम इफ्तिखार से बॉलिंग में फ़ायदा उठाना नहीं चाह रहे तो फिर उससे बेहतर ऑप्शन है कि हम हैदर को खिलवाएं। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे पास बाबर और रिजवान की सूरत में 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को लंबा लेके जाते हैं, उसके बाद आपके पास फ़खर और अगर आपके पास हैदर है जो आके अटैक कर सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो डैमेज हुआ भी है तो वो आके उसको कवर कर सके। और उसके बाद फिर अगर हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो ऐसा रोल प्ले करे जो एंड तक जाए, तो उसकी सूरत में हमारे पास शादाब भी और नवाज भी है और एंड में हमारे पास आसिफ अली और खुशदिल है जिन पर हम डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप थोड़ा बहुत इनको लेना पड़ेगा। अगर इफ्तिखार से आपने बॉलिंग नहीं करवानी तो आई डोंट थिंक कि इफ्तिखार का मिडल ऑर्डर में कोई काम है, इस वजह से क्योंकि इफ्तिखार जिस पोजीशन पे आके खेलता दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर अ प्लेयर जिसने मैच को मेक एंड ब्रेक करना है। लेकिन हमने ये देखा कि इफ्तिखार ने भी जो अभी पिछले 2-3 मैचेस खेले हैं अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म नहीं होगी या उसका अभी एक अच्छा नहीं चल रहा होगा, रन नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर इफ्तिखार आके अंडर रन द बॉल खेलेगा तो वो पाकिस्तान को नुकसान है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो नीचे वाले बैट्समैनों पर ज़्यादा चलेगा। फखर पे मैं बात करना चाहूंगी, हमने देखा इतने मैचेस हो गए, कल के मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे कि इतने मैचेस गुजर गए हैं अब शायद वो अच्छा करेंगे, लेकिन वो आए अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप किया उन्होंने, पहले तो बॉल खुद पे और फिर ही वाज कॉट एट द बाउंड्री लाइन। देखिए फखर जैसा बैट्समैन है ना वो पॉजिटिव खेलता है, इस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इतना अंडर प्रेशर आया हुआ है। ऐसा बैट्समैन डू यू थिंक कि नंबर्स मैटर करते हैं? बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उनको ओपनिंग करा लें, उनको ऊपर भेज दें, बाबर को नंबर 3 पे ले आए। उस वक्त बात करते हैं जब परफॉर्म नहीं हो रहा होता, जब परफॉर्म कर रहा होता है ना तो कहते हैं क्या बैटिंग की है, नंबर सेट है, सेट हो गया हुआ, जैसे वर्ल्ड कप में उसने 50 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि नंबर 3 पे बैट्समैन मिल गया। ये चीजें फिर उस वक्त बातें अभी हम बाबर का कह रहे हैं ना कि उसको नंबर 3 आ जाना चाहिए, फखर चांस ले ले, शायद वो भी फॉर्म से निकल जाए, बाबर भी निकल जाए और टीम के लिए भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने पे तैयार ही नहीं है। वो खेल रहे हैं, इस वक्त जरूरत है टीम को, हम मिडिल ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहे हैं, बॉलर जो अच्छे कर रहे हैं उनको आगे पीछे कर रहे हैं। कल कैप्टनसी देखें, हारिस रऊफ हमेशा पावर प्ले में चेंज पे आगे बॉलिंग करा, वो कल नया बॉल करा, आप हसन अली को ही करवाएं, उसका तो ना रिदम खराब
करे, उसका तो ना फोकस खराब करे जो परफॉर्म कर रहा है। हुसैन ने नया बॉल अच्छा किया, सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है, पहले 3 ओवर पाकिस्तान टीम ने पूरे मैच पे वो लग रहा था प्रेशर आया बैटिंग पे, क्रिटिसिज्म उन्होंने सुना होगा कि इतना हो गया तो भाई बहुत छोटी सी जान मार दे, थोड़ी इज्जत रह जाए, और जो 3 आउट कर लिए। तो उसके अलावा क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या अप्रोच है? ऐसे लगा कि सिर्फ वहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं, कोई पेन नहीं ली किसी ने। बाबर अगर 30 पे सेट हो गया है, फॉर्म आ गई है, तो थोड़ा और लंबा चला जाए। लेग स्पिनर को, इतना बड़ा बैट्समैन है, उसको पता है कि रन्स कैसे करने हैं, कि सामने मारना कि निकल के लेग स्पिनर को मिड विकेट मारना, वो तो टांग रखे स्लॉक स्वीप मारते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बैटिंग में बिल्कुल घूमे हमें, बिल्कुल होश नहीं है उनको। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा हाश है ये कहना कि हम लोग सिर्फ जाके वहाँ पे फॉर द सेक ऑफ मैच खेल रहे हैं और प्रैक्टिस मैच है या डेड लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का है कि हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, जिसका हम सबको दुख है। लेकिन आई थिंक ठीक है, हमें उनकी जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको हमें ज़रूर पिन पॉइंट करना चाहिए। आई नो कि हम सारे बड़े नाराज़ होते हैं जब पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि हमारी एक एफिलिएशन है हमारी टीम के साथ, हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग मैच देखते हैं, हम लोग अच्छा बुरा जो भी होता है। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने थोड़ी सी जो क्रिकेट है वो हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। वी वर क्वाइट लकी इनफ कि हम लोग क्वालिफाई किए और फाइनल्स के लिए। और उसकी वजह हमें साफ नजर आ रही है कि हमारा बाबर और हमारा फखर जो है वो फॉर्म में नहीं, और रिजवान अकेला लेके चल रहा था टीम को। कल वो भी आउट हुआ है, 2 मैचेस में जल्दी आउट हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि ये 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट 3 प्लेयर्स। हाँ जी, इट्स अबाउट अ टीम गेम वेयर कहीं ना कहीं नीचे से किसी को अगर कल ज्यादा ओवर्स खेलने पड़ गए हैं या हमारे पास शादाब भी नहीं था, तो हमारा काम है कि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से करें। हम लोग बिल्कुल उनको करें, मतलब वी ऑलवेज सपोर्ट देम, इट्स नॉट कि हम उनके अगेंस्ट है, बट येस हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख होता है कि हम क्यों उन 3 लोगों पर डिपेंड करें, और फिर हम उन 3 लोगों के ऊपर बात भी करते हैं कि इनको भी यहाँ से ऊपर नीचे कर दो। क्यों कर दो भाई, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारी सक्सेस पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट में रही है वो 3 लोगों की वजह से रही है, ज्यादा बाबर और रिजवान पे। तो हमें चाहिए कि हम बाकी जो है हम लोग सारे अपना वो ले। कल नवाज भी अच्छी बारी कर रहे थे, उन्होंने आके अच्छा खेला। सो यू हैव टू टेक दैट चैलेंज, यू हैव टू टेक दैट चैलेंज। स्पिनर्स आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, हमें किसको टारगेट करना है। सो ये चीज़ें हैं जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, इंसान गलतियों से ही सीखता है, बट हमारे पास टाइम कम है। वी होप कि इंशाल्लाह कल हम लोग जीते इसको, जो हमने गलतियाँ किया आने वाले मैचेस में हम लोग उनको जो है वो कवर करें, और जो गलतियाँ होनी है आई नो कि वो टीम मैनेजमेंट हो सकता है लड़कों से बात कर रही है और उन्हें कह रही हो कि यार ये गलतियाँ हम करें, हमें इनको थोड़ा सा जस्टिफाई करके हमें इनके ऊपर वर्कआउट करना है। You watching TCL 5 Talking Points. We'll be back after a short break. A breeze of comfort, an era of intelligence, a lifestyle that is smart, desirable and interconnected. TCL, inspire greatness. Welcome back. You're watching TCL 5 Talking Points. और अब मैं बात करना चाहूँगी फ्लड पे. As you all know, several parts of Pakistan are under disaster. वहाँ पे बहुत सारा फ्लड्स है इस वक्त और लोगों ने अपने घर खो दिए हैं. Lots of people have lost their lives और बहुत ही बुरी सूरत हाल है. हम लोग देख ही रहे हैं टीवी पे. I would like to ask you guys कि आप आगे आएँ इस मौके पे अपने लोगों की मदद करें और जितना हो सकता है डोनेट करें. मैं कामरान और वहाब से भी कहूँगी कि अगर आप मैसेज देना चाहें इस मौके पे और लोगों से कहना चाहें कि वो किस तरह से मदद कर सकते हैं. देखिए ऑब्वियसली ये जो लोग जो भी हमारा ये मिसहैप हुआ फ्लड विक्टिम्स हैं हमारे, ये सारे हमारे भाई हैं. हम लोग सब ये बात करते हैं कि हम लोग सब मुसलमान हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना. सो जिसके पास जितनी भी है जो जितना कर सकता है वो प्लीज़ हेल्प आउट करे, चाहे वो खाने की सूरत में हो, चाहे वो डोनेशन की सूरत में हो, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम लोग अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो कोई और उनकी मदद नहीं करेगा. सो आप लोग आगे आएँ, जो जितना कर सकता है वो उन लोगों के लिए करें ताकि हम लोग जो डैमेज हमारा हुआ है ये फ्लड की वजह से हम लोग उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकवर कर सकें. तो बिल्कुल ऐसे ही है. 65% मेरे ख्याल से पानी में हमारा पाकिस्तान, फ्लड आया हुआ है तो लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, रोड पे रात गुजार रहे हैं, खाना पीना वहाँ पे कर रहे हैं. तो उनके लिए हम लोगों को मिल के आगे आना चाहिए. ये टाइम है उनको सपोर्ट करने का, उनके साथ मिलने का. जितना आप डोनेट कर सकते हैं ज़रूर करें.
करें, कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे एक 100, जितने भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें। कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो ज़रूर कैंप लगे हुए उनको दें, वो वहाँ पहुँचाए, उनको ज़रूरत है। तो दुआ भी करते हैं इस मुश्किल टाइम से निकले वो लोग, पूरा पाकिस्तान निकले। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ओवरसीज जितने पाकिस्तान हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी बड़ा फिक्र कर रहे हैं, बात होती है, वो डोनेशन भेज रहे हैं, और जितना भेजेंगे ये जल्द से जल्द अपने घरों में भी आएंगे, अपने घर भी तैयार हो गए। इनके लाइफ जो गई है उनका तो कोई भी नहीं खिलाफ पूरा कर सकता। तो बस दुआ करते हैं कि हम लोग मिलें और इस चीज़ को मिल के हम लोग टैकल करें, हैंडल करें, और इसी से निकलेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। और हमने देखा ही है, जब भी ऐसा कुछ मौका आता है, जब भी हम लोगों पे कोई ऐसी आफत आती है, तो सारी जो कौम के लोग हैं जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को हेल्प आउट करते हैं। एक अच्छी चीज़ है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग डोनेट कर रहे हैं। अब वापस आ जाते हैं मैच पे। हसन को आप खिलाना चाह रहे थे, आप बहुत हक में थे कि हसन को रखा जाए या हसनैन को रखा जाए, और कल हसन वापस आया, उस्मान कादिर भी खेले। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डिसीजन? बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। हसन को मैंने कहा ना, अगर शुरू में बात की, अगर आपने खिलाना है, अगर नसीम शाह का वर्कलोड मैनेज करना है, उस पर एक मैच पहले उसको क्रैम्प पड़े हैं, पूरे ओवर्स नहीं उससे हो सके, आप वहाँ पे वर्कलोड मैनेज करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कर सकते आप, वो चीज़ है, उसको रेस्ट दे दें। आपने वो मैच रेस्ट करवाया नसीम शाह को, उसका भी आई डोंट नो कॉन्फिडेंस, अल्लाह करे वो मैच्योर है, इतना समझदार है, उसका कॉन्फिडेंस मैच में रहेगा। लेकिन हसन का कॉन्फिडेंस उस मैच में आना था, पाकिस्तान के लिए अच्छा होना था। शायद उसका रिदम आया था, आउट कर लेता। आओ फास्ट बॉलर वहाब बैठा हुआ है, जब तक वो आउट नहीं ना करेगा उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो शायद वो आउट कर लेता तो कॉन्फिडेंस आया था, रिदम आया था, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होना था। वो मैच खिलाया जहाँ पे टीम का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था कि फाइनल में हम लोग ये हमारा क्या नाम है अच्छा डिसीजन होगा, हमने कोई चेंजिंग नहीं की, शदाब की है, अच्छा वो उसको इंजरी थी, 19-20 होता इस मैच खेलता तो और ज़्यादा इंजरी हुई थी, कादिर को खिलाया। लेकिन मेरे ख्याल से नसीम शाह के साथ ही जाना चाहिए था, यूज टू हो गया था, 3-4 मैच खेला तो रेस्ट करवा दिया। जब ज़रूरत होती है रेस्ट करवाने की उस वक्त करवाते नहीं, जब तक टूट ना जाए फास्ट बॉलर उतनी देर नहीं करवाते, अपनी मर्जी से करवाना है बस, कि एक प्रेशर रिलीज करने के लिए। लेकिन नहीं, वहाब हंसेगा ज़रूर क्योंकि फास्ट बॉलर डिजर्व करता है। हसन हमारा बॉलर है, उसने डिलीवर किया हुआ इस पाकिस्तान के लिए। हम सारा मैच हसन पे डाल दे या उस्मान कादिर पे डाल दे, ये तो ज्यादती है। ये पहले खुद अपनी तरफ सोचे मैनेजमेंट, क्या हम लोग 11 सही खिला रहे हैं, क्या हम लोग ये 11 खिला रहे हैं, फाइनल को सामने रख के खिला रहे हैं। श्रीलंकन का कप्तान क्या कह रहा है, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि जो हमें फाइनल के लिए काम आए, तो हम लोग क्या प्रैक्टिस देने के लिए खिला रहे हैं, ये तो कोई समझ नहीं आई। लेकिन खैर हसन अली मैच्योर है, जैसा भी है। फिर नया बॉल करवाया हारिस रऊफ को, आप लोगों ने नया बॉल करवा दिया, चौथा 5वां ओवर करने आता है, तो एटलीस्ट ऐसे फिर कॉन्फिडेंस देना। पता चल रहा है पहले ओवर में उसने आउट कर दिया, अंडर प्रेशर है, ये आएगा तो शायद ओवर बॉलिंग अच्छी कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। वाब हमने देखा बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, पेस बॉलर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो एक फीलिंग आ गई कि आपने चेंज कर दी। तो वही उस दिन कामरान भी बात कर रहे थे कि नवाज का तो बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है दुबई में पावर प्ले में, PSL में बॉलिंग का, तो उनको पावर प्ले में क्यों नहीं ट्राई किया? देखिए ये कैप्टन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अपने बॉलर से किस तरीके से काम लेना चाहता है। और पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है वो अभी तक जो वो कामयाब रही है, नया बॉल उन्होंने अच्छा किया। सो आई थिंक दे वांटेड देम, क्योंकि ये एक अच्छी, हम इसलिए भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये प्रैक्टिस इसलिए भी हो सकती है कि आपने अब आगे इंग्लैंड जाना, न्यूजीलैंड जाना और ऑस्ट्रेलिया जाना, वहाँ पे आपने स्पिनर से अटैक नहीं करना। तो मे बी दे आर थिंकिंग कि जी जिस प्लेयर को जहाँ पे हम लोगों ने यूटिलाइज करना है, हम उनको उन स्पेसिफिक रोल्स में दे किया जाए। ये तो हो सकती है एक वजह। लेकिन हाँ, ये एशिया कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वे, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई ये जीते हुए, एंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टुमारो, और हम दुआ करते हैं कि कल हम लोग जीते। तो कहीं ना कहीं कैप्टन को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना ज़रूरी पड़ेगा कि यार दिस इज़ अबाउट द गेम। जिस तरीके से कामी भाई ने मेंशन किया श्रीलंका के कप्तान का था कि हम लोग चेंजेस करें, नॉट टू रेस्ट आवर प्लेयर्स, टू सी द कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने फाइनल में खिलाना है। सो व्हाई नॉट नवाज को हम लोग ट्राई करें नए बॉल के साथ, इफ़ कैप्टन इज़ फीलिंग लाइक कि हाँ यार ये नया बॉल करा के देखें। तो कभी ना कभी यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू पुट सम प्रेशर,
कल हमारी 3 विकेटें जल्दी आउट हो गई पेसर से, हो सकता है कल के दिन में हम लोग जल्दी आउट ना कर सकें। सो यू नो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी के, और कप्तान के पास ये है एक ऐसी चीज़ कि नवाज नया बॉल कर सकता है, उसको बहुत सक्सेस मिली है दुबई में भी, और आजकल जिस तरीके की फॉर्म में वो है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आई थिंक हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरा मेरे ख्याल से अब नवाज और शादाब को, जो इनके स्पिनर्स हैं, और नवाज तो इतना इजी नहीं मैं समझता कि इन स्पिनरों को खेल सकेगा जितना शादाब खेल सकेगा, जितना समझदा। अब ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, कोच को, कप्तान को, कि शादाब को मस्ट नंबर 4 पे भेजें, क्योंकि हसरंगा को, वो क्या नाम, महेश को कैरम बोल भी करता है, उनको इजीली ये टैकल कर लेगा और अच्छा खेलता है, और इस वक्त उसको पता भी है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब इन पे चांस मिड ऑर्डर पे लेना चाहिए कि नवाज और शादाब को अच्छे टाइम पे यूज़ करें। ये नहीं कि जल्दी आउट हो गए तो यही आ रहे हैं, अगर जल्दी आउट हो रहे हैं तो फिर इनको भेजा जाए। ये थोड़ा पार्टनरशिप भी लगाएंगे और क्या नाम है, अटैकिंग क्रिकेट भी खेलेंगे, और जो एक चीज़ चाहिए मिड ऑर्डर में, शायद ये दोनों वो फिल कर सके, मिड ऑर्डर का जो फॉर्म है वो कंटिन्यू, ये फॉर्म के साथ कंटिन्यू कर सके। वहाँ हम कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे थे। आई वुड लाइक टॉक अबाउट हसनैन। हसनैन जब आए, कल उन्होंने नई बॉल से गेंद की और पहले ओवर में विकेट ली, उसके बाद हारिस रऊफ आए, तो आपको नहीं लगता कि कंटिन्यू करना चाहिए था हमें हसनैन के साथ इन द थर्ड ओवर, क्योंकि उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया था, टोटल इतना कम था हमारा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन था, विकेट्स हम और लेते, 3 ओवर भी करवा देते अगर हम लोग वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ बैड आइडिया टू गो विद, क्योंकि दोनों प्लेयर्स अगर उधर एक आधी विकेट और ले लेते तो प्रॉबेबली श्रीलंका के लिए भी आसान नहीं होना था कि वो इस टारगेट को अचीव करते। 3 ओवर अच्छे ओवर, उसके बाद एकदम हसन आया और उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। ऑब्वियसली हसन भी यही कोशिश कर रहा था कि मैं विकेट लूँ, ब्रेक थ्रू दूँ, सो उसमें उसको रन हुए, तो बिल्कुल करवा सकते थे हम वहाँ पे, और आई थिंक उनको 2-2 क्या 3-3 ओवर भी करवा देते तो दैट वुडंट हैव इफेक्ट, क्योंकि दे वर जस्ट चेजिंग 120 रन्स, तो वो तो एक पार्टनरशिप ने करना था, वो उन्होंने कर दिया। 17 में हुआ, 19 में हो जाना था, यही होना था। इतने छोटे टोटल के साथ तो फिर आपको एक अटैकिंग आइडिया भी हो जाना था फिर कि कहाँ पे गलती की है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. Welcome back. You're watching TCL 5 Talking Points, and one team which I think deserve to win this Asia Cup is Sri Lanka. जिस तरह से उन लोगों ने खेला है ये टूर्नामेंट, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि हम केपेबल हैं और तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हसरंगा। पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही वो खेले ही नहीं जाते, हम नहीं खेल पाते उन्हें। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हसरंगा के साथ धनाजया भी है, डिसिल्वा, उसने भी कमाल बॉलिंग की है और 18 रन दिए, 4 ओवर में, सिंपल ऑफ स्पिनर। लेकिन हसरंगा ने जो किया है इंडिया के खिलाफ, उसको 40 ओवर हर मैच में मार पड़ रही है। हम फॉर्म वापस ले आते हैं, फॉर्म उसकी वापस ले आते हैं, रिदम वापस ले आते हैं। तो अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ है उनके नसाका ने जो कैप्टनसी की, अपने बॉलर्स को यूज़ किया। जैसे ही आउट हुआ, अब धनाजय डिसिल्वा पावर प्ले में 1 ओवर किया, हमारे मेन बैट्समैन खेल रहे थे फ़खर और बाबर, फौरन जैसे ही आउट हुए हैं फिर उसको ले आए। ये है कप्तानी के छठा बॉलर कैसे फौरन ले आते हैं जैसे आउट होता है 1 ओवर निकालने के लिए, तो वो उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया है अपने बॉलर्स को। और फिर डेब्यू जिसने की है, वो नाम भी नहीं उसका, क्या नाम है उसका, मधुशा, वो देखे ना कि क्या ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, डेब्यू पे 2 विकेटें ले ली हैं और अच्छा यूज़ किया सब कोई। इस क्वेश्चन आपने सवाल उनसे पूछा था कि इनसे पूछा था? नाम उनको पता है ना, लेकिन नाम उनको याद है, मुझे नहीं याद। ठीक है, नाम भी डिफरेंट है, लेकिन देखा जाए तो अच्छी कैप्टनसी बॉलिंग में, बैटिंग में प्रेशर में आया, लेकिन निसाका ने क्या पार्टनरशिप लगाई बैटिंग की। ओवरऑल अच्छा मैच खेले, और मैंने कहा ना, वो उन्होंने फाइनल खेलना था, उन्होंने अपना मोमेंटम लूज नहीं करना था, तो वो विनिंग नोट के साथ फिनिश किया और फाइनल में ये कॉन्फिडेंस नजर आएगा। श्रीलंका का टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान से हारे तो बड़े लोगों ने कहा जी श्रीलंका तो फाइनल में भी नहीं पहुंचेगा। फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश वाला मैच हुआ, उन्होंने अपना मोमेंटम कैरी किया। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात
बात की थी, एज ए टीम खेले हैं वो कंसिस्टेंटली। हम देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेज एज ए टीम आई है। कल उन्होंने जो चेंजेस भी किए वो भी आके परफॉर्म किए, तो क्लियरली उनका थिंक टैंक जो है, उनकी जो सारी प्लानिंग है वो टीम वर्क पे जो फोकस कर रहा है। एज ए टीम वो जो खेल रहे हैं, यू नो, कोई पैसेंजर्स नहीं कैरी कर रहे, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं ट्राई कर रहे, उससे उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल फ़ायदा हुआ। देखिए हम लोग ऑनेस्टली जब एशिया कप शुरू हुआ था तो कोई भी जो है वो श्रीलंका को रेट नहीं कर रहा था। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट शायद पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान भी, और उसके बाद बांग्लादेश। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसी किक चाहिए होती है एज अ टीम जहाँ से यू स्टार्ट टू राइज अप। हमने देखा है कि पिछली जितनी उनकी सीरीज़ें हुई हैं वो इतनी कन्विंसिंगली जीते नहीं, ठीक है जी। उनके ऊपर प्रेशर था, नया कप्तान था, नए लड़के आ गए, सारा कुछ हो गया, एक टाइम पीरियड था। असल में जो मैच बांग्लादेश और इनका आपस में हुआ है वो विच वाज मेक एंड ब्रेक वाला, उसमें जो उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली और जैसे उन्होंने चेस किया, दैट वाजंट इजी। हम बात करेंगे जी जो टॉस जीतता है वो जो चेस करेगा वो क्या कहते हैं जीत जाएगा मैच, लेकिन उसको करना पड़ा उनको और उन्होंने जिस तरीके से खेला, सो यू नो दैट दे हैड दैट बिलीव नाउ। और उस बिलीव को लेके उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेला, इंडिया की बॉलिंग को उन्होंने स्कोर किया, उन्होंने फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को भी हराया। सो एज अ टीम सुपर 4 मैच रहा है और एज अ टीम जो है इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। फिर मैं कहूँगा कि जो अच्छी क्रिकेट खेली है, जो मोमेंटम उनको मिला है, वो पाकिस्तान टीम के लिए खतरे की घंटी है। और वो अगर कल उन्होंने इस चीज़ को कैपिटलाइज कर लिया, जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कल चेंजेस किए, वो हमारे से राउंड का मैच जीते हुए हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं वो लोग। इवन कि हमने उनके जल्दी आउट कर दिए थे, तो वो लोग अभी जो है ड्राइविंग पोजीशन में इस वक्त वो हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दे हैव टू फिक्स जो उनकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, क्योंकि अब मौका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम गलती करें। सो वी ऑल प्ले के इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे कल एशिया कप, हम लोग कल चैंपियंस बनेंगे, पाकिस्तान जो है वो चैंपियन होगा एशिया कप का, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और पहला मैच जैसे वो हारे अफगानिस्तान से टूर्नामेंट का, तो उससे भी ज़रा उनकी ईगो हर्ट हुई है, तो वो वापस आए उठे हैं कि अंडर प्रेशर आए। उसके बाद वहाब ने सही कहा, वो बांग्लादेश वाले मैच से मोमेंटम पकड़ा उन्होंने। और वो उनका भी आपको पता है कि जो श्रीलंका में जो लड़ाई हुई है वो भी सामने रखे, नागिन डांस भी चला है, तो वो भी एक माइंड में चल रहा था। तो इस मैच पे भी वो चले। और देखा जाए तो उन्होंने ही, अगर उनके मैचेस देखे जाएं तो सबसे टफ मैचेस उन्होंने तो सिर्फ टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ खेला। उनको तो कोई हांगकांग वाला कोई बाय भी नहीं मिला एक तरीके से, और सबको अब हरा दिया। जो एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान को शायद हरा दें, हमारे इंडिया के खिलाफ वो शॉट आ जाएंगे। इंडिया के खिलाफ हमने देखा इन द पास्ट उनका रिकॉर्ड, बट इंडिया को भी, और फिर वो उस मैच में फंसने के बाद जिस तरह उन्होंने वापस किया, और जैसे वहाब ने बताया उन्होंने रिकॉर्ड चेसेस की, बैक टू बैक चेसेस की, तो क्लियरली जो भी अब उनका माइंडसेट है वो हमारे लिए अब एक खतरा है कि उसको हमने उससे बेहतर माइंडसेट रखना है फाइनल। वो ये माइंडसेट भी है और उनको कॉन्फिडेंस भी है, बड़ी टीमों से जीतते हुए आ रहे हैं। हम लोग हम लोग लकी हैं कि हम लोग हांगकांग मिल गई, फिर अफगानिस्तान मिल गई। अफगानिस्तान के खिलाफ भी थैंक्स टू नसीम जैसे 2 छक्के मार दिए, नहीं तो कल इंडिया खेल रहा होता फाइनल। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली वही है, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो लास्ट विकेट पे जाके हुआ है ना, नहीं तो अगर अच्छी ना खेल रहे होते तो वो 10 ओवरों में स्कोर चेज करवा लेते। मैच फिर उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो यहाँ तक ले गए हैं। वो तो हम लोग, मैं बता रहा हूँ कि वो मैच हारे होते तो इंडिया ने कल फाइनल खेल रहा होना था, जैसे उन्होंने कितने लंबे मार्जिन से हराया। You watching TCL 5 Talking Points? Stay tuned. वेलकम बैक टू TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। अब थोड़ा जो फाइनल हम लोगों ने खेला उस पर बात कर लेते हैं। वहाब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक, जो टीम ज़ाहिर है हमने डेड रबर में खिलाई है, वो तो शायद नहीं खिलाएंगे, कुछ चेंजेस तो होंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, किसको चेंज करना चाहिए, किसको आना चाहिए, किसको जाना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में तो एक ही चेंज है और वो यही है कि आपका शायद यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपने इफ्तिखार को खिलाना है या आप जो है वो हैदर को खिलाते हैं। अदर देन दैट आई थिंक नसीम वापस आ जाएंगे, शायद
आप वापस आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन कि जहाँ पे हमें ये देखना है कि क्योंकि फ़खर अच्छी फॉर्म में नहीं है तो वी नीड समबडी जो आके थोड़ी सी एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेले, सो दैट कैन बी कि आप इफ्तिखार को खिला लें। श्रीलंका के लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है वहाब, उनको भी लग सकता है कि कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान कर रहा है, शायद उनके गेम प्लान को और उनके मोमेंटम को भी यही सरप्राइज होगा, वो सोचे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना और बाद में कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए ऑब्वियसली हैदर जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है और स्पिन को वो बड़ा फैंसी करता है, उसके पास शॉट्स है, यू नो एज अ स्पिनर आप जितने मर्जी अच्छे स्पिनर हो लेकिन आपको ये पता हो कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो यू नो आपके ऊपर भी प्रेशर आता है जहाँ पे फिर आप गलतियाँ करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूँगा कि आई विल स्टिल गो विद हैदर इंस्टेड ऑफ इफ्तिखार। उसकी वजह यह है कि हमारा फ़खर बाबर जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है एंड यू नीड समबडी जो आके चौथे नंबर पे ऐसी इनिंग्स खेले जहाँ पे हमें क्विक जो है 10-15 बॉलों पे हम लोग कोई 30-40 रन कर दे। सही है। कामरान आपको क्या लगता है? वहाब की अपनी राय है लेकिन मेरे ख्याल से हैदर अली अगर खेलता है तो खुशदिल शाह की जगह खेलता है। 2 स्पिनर है, धनंजय है, फिर महेश है और इफ्तिखार को मैंने देखा डोमेस्टिक में वो नंबर 6 पे आके ना जैसे आसिफ अली का रोल है वो अपनी टीम की तरफ से वो करता रहा KPK की तरफ से, तो वो रोल उसको मेरे ख्याल से मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकेगा। खुशदिल शाह की फॉर्म बिल्कुल नहीं है तो ये भी एक कर सकते हैं। और नंबर 4 पे अगर कहा कि कोई क्या नाम है पार्टनरशिप लगाए बैट्समैन सेटल हो हैदर अली तो मेरे ख्याल से शादाब को भेजना चाहिए, जैसे स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा इनको अच्छा खेलेगा और बाकी नसीम शाह और शादाब आ जाएंगे तो ये साइड बनती है। और बिलीव रखें अपने पे, भूल जाएं वो इंडिया वाला मैच और श्रीलंका वाला मैच भी भूल जाएं कि हम एक जीते अच्छे मार्जिन से अच्छी टीम से बुरा मैच हारे हैं, तो फाइनल की तरफ फोकस करें। जैसे मेंशन किया वहाब ने, बड़ा ज़बरदस्त मौका है एशिया कप जीतने का। हम सोच नहीं रहे थे श्रीलंका फाइनल खेलेगी लेकिन वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोगों को भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनसे अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी प्लानिंग के साथ। पावर प्ले की तरफ अगर आते हैं तो ज्यादातर वो पेसर्स यूज करते हैं पावर प्ले में, तो फखर की स्ट्रेंथ पेस के खिलाफ है। तो आपको लगता है एक और आउट ऑफ द बॉक्स प्लान ये होना चाहिए कि आप फखर को प्रमोट करें कि वो ज्यादा पेस खेलें जब फील्ड अंदर है, बजाय कि आप उनको अगर नंबर 3 पे भेजते हैं और वो उस टाइम पे आते हैं कि जब फील्ड भी खुल जाती है, स्पिनर्स भी ऑपरेट करें, तो फिर आप उनकी स्ट्रेंथ्स को नहीं यूटिलाइज। देखिए हसन भाई, फखर मेरे ख्याल से पहले 2 ओवर में 3 ओवर में तो अंदर आ ही रहा है, पावर प्ले में ही आ रहा है, लेकिन उसकी फॉर्म वैसी नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे उसको ओपन करवा दें तो शायद ये चेंज करने से शायद वो उसका माइंडसेट थोड़ा बेहतर हो जाए, फोकस हो जाए, इस चीज़ को ना सोच रहा हो कि मैं नंबर 3 पे खेल रहा हूँ, ओपनर हूँ, वनडे में मैं ओपन करता हूँ, स्टार्ट मेरा T20 में एज अ ओपनर हुआ है, तो वो भी एक फीलिंग आती है। फ्रेंचाइज लेवल पे फॉर्म भी उसकी है तो शायद बेहतर हो जाए। बाबर नंबर 3 पे यूज टू भी है, क्योंकि दुबई की पिच आप देखें थोड़ा मुश्किल कर रही है मिडिल ऑर्डर में आके। बाबर आजम शायद एक एंड संभाल के रखे, स्ट्राइक रोटेट करे, तो बाकी जो बैट्समैन है उसके अराउंड खेलेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। डिपेंड है कि अप्रोच क्या है हमारे बैट्समैनों की, क्या बैटिंग ऑर्डर होता है। मेरे ख्याल से 4 पे अगर मैं हूँ तो ये जैसे स्पिनर्स है मुश्किल है, समझ नहीं आएगी बाकी बैट्समैनों को। शादाब बेस्ट ऑप्शन है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे कोई भी हो, लेकिन फखर 3 नया बॉल ही खेल रहा है, इतना इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा फोकस और बढ़ाए अपनी शॉट सिलेक्शन पे। देखे क्या मैं पास में करता रहा हूँ, कैसे कामयाब हुआ हूँ, कैसे रन्स किए, वो देखे तो कामयाब होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट 6 ओवर्स पाकिस्तान टीम के लिए कि अच्छा स्टार्ट दे। तो काम है जैसा आप कह रहे हैं कि आप खुशदिल की जगह इफ्तिखार को यूटिलाइज करेंगे, तो खुशदिल की जगह आप किसको लेकर आएंगे? खुशदिल की जगह हैदर ही आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हैदर फिर 5वें पे खेले और हम शादाब को ऊपर करें, या हम सिचुएशन के हिसाब से अगर शादाब को यूटिलाइज करें? वो आपकी बात तो ठीक है कि हमें स्पिनर्स को वो अच्छा खेलता है, लेकिन अगर हमें एग्रेसिव करना तो फिर हम सिचुएशन को ज़्यादा जस्टिफाई करें। वो फिर आपके पास ऑप्शन होगी ना, वो सोचते रहे ना इंडिया के खिलाफ भी, फिर हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी, एक ऑप्शन तो होगी ना। लेकिन जैसे स्पिनर है, राइट हैंड है, इफ्तिखार मार लेता है, आपने देखा ही होगा, वो फाइनल भी जीते हुए हैं, तो अच्छी पावर हिटिंग कर लेता है। जब 10 की एवरेज हो उस वक्त प्रेशर आ जाता है, जब 4 पे आ जाता है, ओवर्स इतने होते हैं शायद उसकी गेम चेंज हो जाती। चांस ये भी ले सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं अगर वो उनका माइंड चल रहा है, तो अगर करना चाह रहे हैं तो। ये सवाल आपको करना चाहिए था, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। इन्होंने मेरी जगह लेनी है। जगह तो हम किसी की भी ले सकते हैं। वो अलग बात है, मैं दूंगी नहीं। जगह मेरी है बस ये।
चले, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी आया होगा, आई होप आप लोगों को भी आया होगा। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में आफ्टर द फाइनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।